तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इमरान खान से दोस्ती का हक अदा करते हुए इमरान खान को उस वक्त इलाज की पेशकश की थी कि जब इमरान खान के ऊपर हमला किया गया और इमरान खान की टांग जख्मी हो गई थी। इमरान खान को तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने वाज़ेह पैगाम भेजा था कि अगर आप हमारे मुल्क में इलाज करवाना चाहें तो न सिर्फ आपको एयर एम्बुलेंस दी जाएगी बल्कि उसके साथ साथ आपको वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी कि जिसके नतीजे में आप न सिर्फ हमारे मुल्क पहुंच सकेंगे बल्कि आपका बेहतरीन इलाज भी मुमकिन हो सकेगा। और लाजमी बात है कि ये बात उन लोगों से किस तरह हजम हो सकती थी कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इमरान खान के दुश्मन हैं। और यही वजह है कि अब तुर्की को इस बात की सजा दी गई है और तुर्की की तहरीक स्क्वायर के अंदर एक धमाका करवाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 6 लोग शहीद हो गए हैं। इस्तांबुल पूरी दुनिया के अंदर सियाहत के हवाले से मशहूर है और यहाँ पर ऐसी कार्रवाई करके दुनिया ने यह पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद बेहतर होते हैं तो तुर्की को मजीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हमें अपने इंतहाई करीबी और अच्छे दोस्त मुल्क तुर्की के लिए हमेशा दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुर्की को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर तुर्की को निशाना बनाने की एक और वजह कौन सी है और क्यों तुर्की के साथ अब इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि तुर्की के अमन को खराब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा खोजी। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान और इमरान खान की दोस्ती के चर्चे तो पूरी दुनिया के अंदर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ इन दोनों शख्सियात को आपस की दोस्ती के नतीजे में बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी रहा है। कभी इनकी दोस्ती के नतीजे में इनकी आवाम को निशाना बनाया जाता है, कभी इनकी अफवाज को निशाना बनाया जाता है और कभी इनकी सियाहत को निशाना बनाया जाता है। और इस बार भी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के नतीजे के अंदर उन ताकतों ने जो इन दोनों ममालिक को कमजोर करना चाहती हैं, तुर्की की सियाहत की इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। और इस्तांबुल की तहरीक स्क्वायर के अंदर जो धमाका किया गया तो वहां पर होने वाला नुकसान तो एक तरफ, मगर उसके बाद जो नताइज सामने आने हैं वो तुर्की के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि जहां पर यह धमाका किया गया है उसको पूरी दुनिया के अंदर सियाहत का गढ़ माना जाता है। और इस्तांबुल का ये इलाका सर्दियां आते साथ ही सयाहों से इस तरह खचाखच भर जाता है कि यहां पर ना ही कोई कमरा मिलता है, ना ही कोई होटल मिलता है, ना ही कोई किराए पर घर मिलता है, क्योंकि हर जगह बुकिंग हो चुकी होती है। और अब यही चीज तुर्की के लिए उसकी मईशत को मजबूत करने के लिए अहम तरीन साबित हो रही है। मगर तुर्की के और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन से भला ये कब बर्दाश्त होता है कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भी मजबूत रहे और तुर्की मुसलसल तरक्की करता रहे और दुनिया के लोग तुर्की को देखने के लिए यहां आते रहे। इसलिए उन्होंने अपनी एक बुजदिलाना कार्रवाई की है और तुर्की की सियाहत की इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बिलाशुबा इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सयाह मौजूद हैं कि जो तुर्की आना चाहते थे, उनका तुर्की आने का प्लान था। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज को तुर्की और इस्तांबुल की सैर करवाना चाहते थे, मगर इस कार्रवाई के बाद उनके दिलों और दिमागों के अंदर एक खौफ बैठ गया है कि खुदा ना खास्ता अगर वो तुर्की या इस्तांबुल जाते हैं या तहरीक स्क्वायर पर अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाते हैं तो वहां पर भी खुदा ना खास्ता फिर वो इसी तरह की कार्रवाई का निशाना बन जाएंगे। और यही तुर्की की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि तुर्क हुकूमत अपनी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सयाहों से लेती है कि जो सयाह यहां आते हैं और तुर्की की सैरो तफरी करते हैं। सयाहत के हवाले से तुर्की को इस साल जो नुकसान होगा वो यकीनी तौर पर तुर्की के लिए काबिल बर्दाश्त तो होगा, मगर तुर्की को जितने फवाइद हासिल होने थे वो फवाइद हासिल नहीं हो सकेंगे। और पिछले कई सालों के दौरान जब आलमी सतह पर भी सयाहों के हवाले से रिपोर्ट सामने आती रही हैं तो उसके अंदर तुर्की को एक बेहतरीन ऑप्शन करार दिया जाता रहा है। और तुर्क हुकूमत सयाहों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो सहूलियात देती है, वो भी किसी और मुल्क के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि इमरान खान से दोस्ती और सयाहों को बेहतरीन सहूलियात देने की वजह से तुर्क सदर न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और एहतराम कमाने में कामयाब हो रहा था, न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत करने में कामयाब हो रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंख का तारा भी बनता जा रहा था। और इमरान खान के साथ उसकी दोस्ती ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक नई उम्मीद और एक नया हौसला दिया हुआ था। मगर अब तुर्की के सदर को भी इमरान खान से दोस्ती की सजा देना शुरू कर दी गई है और इस सजा का मामला मजीद कितना तवील होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम सबको हमेशा यही दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुर्क और पाकिस्तानी अवाम की और इन दोनों ममालिक की हमेशा हिफाजत फरमाए।